हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2019 का स्किल का रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका फरवरी मिड तक आपका हर हाल में आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे में उसके बाद आपके लिए सबसे बड़ा एक टास्क है कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से चुना जाए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस होम पोस्टिंग के हिसाब से बता दिया है। ठीक है। अभी मैंने आपको दिल्ली पोस्टिंग के लिए भी अलग बताया है, फीमेल्स के लिए आपको अलग बताया है। अब यहाँ पे मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊँगा वर्कलोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ग्रेड सी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी का ग्रेड डी में हो तो ग्रेड सी की भी करना चाहते हैं, या किसी और एग्ज़ाम्स की भी वो करना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके सेक्शन या अगर आपके डिपार्टमेंट में वर्कलोड अगर कम होगा तो कहीं कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली ये बात आती है कि किस तरीके से हम पोस्ट प्रेफरेंस को चुनें, किस तरीके से हम ये पता करें कि किस डिपार्टमेंट में आपका वर्कलोड कम है या आपका ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको उन्हीं डिपार्टमेंट के बारे में मैं बताऊँगा जो आपको होम पोस्टिंग देते हैं और जहाँ पर वर्कलोड आपका कम है। ठीक है। और बाकी का जो वर्कलोड जिनमें ज़्यादा है उनकी भी मैं आपको एक पूरा बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात कर लेते हैं ग्रेड सी की। उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आगे जो भी स्टेनो 20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 21 की कर रहे हैं, उन सभी के लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी। ओके। तो चलते हैं हम ग्रेड सी की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड सी में आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मोस्टली आपको दिल्ली पोस्टिंग देते हैं। ठीक है। जैसे पहला आपका डिपार्टमेंट आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है। इलेक्शन कमीशन होता है। अब इस डिपार्टमेंट की बात करें कि भाई ये तो दिल्ली पोस्टिंग देता है, लेकिन क्या इसमें वर्कलोड है? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब भी आपके इलेक्शन होते हैं, जैसे इस टाइम पे यूपी में इलेक्शन है, ठीक है, तो इस टाइम पे आपका वर्कलोड थोड़ा सा होगा। ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन आपके नहीं होते उस टाइम पे वर्कलोड आपका क्या रहता है? कम रहता है। उस टाइम पे ऐसा कोई वर्कलोड नहीं रहता है जो मतलब आपको प्रिपरेशन करने में परेशानी हो। ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपका वर्कलोड जो है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, वर्कलोड ज़्यादा होने के साथ साथ इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथ में पावर होती है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, वो जब तक उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं तब तक वो ड्यूटी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास जब इलेक्शन होते हैं तो पावर भी रहती है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है एमईए। देखिए, एमईए में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर एमईए में ग्रेड सी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं 4600 ग्रेड पे में, क्योंकि दोनों का 46 होता है, ईसी और इसका दोनों का। अब यहाँ पे क्या रहता है कि एमईए में आपको कुछ काम नहीं करना होता है, सिर्फ आपको जो भी पासपोर्ट रिलेटेड वर्क है या और भी अदर वर्क्स होते हैं एमईए में, ठीक, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे आपको करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा टास्क आता है कि भाई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। कि ठीक है, क्योंकि ग्रेड सी में आप 2 साल बाद अब्रॉड चले जाते हैं। ठीक है। तो अब वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, बट लेकिन आप घर से भी दूर हो जाते हो, और अगर आप चाहो तो आप अब्रॉड के लिए मना भी कर सकते हो। ठीक है। और दोबारा जब आप जाना चाहो तब आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी वर्कलोड आपका नॉर्मल रहता है, कोई ऐसा खास कोई हैवी वर्कलोड नहीं रहता है। अब मेरे भैया के एक दोस्त है, वो एमईए में एएसओ हैं। ठीक है। तो अभी मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो इस समय इस्तांबुल में है। तो वो खुद ये बात बता रहे थे कि ऐसा कोई भी वर्कलोड नहीं रहता है। वो तो खैर एएसओ है, लेकिन फिर भी ग्रेड सी के लिए भी वो कह रहे थे कुछ भी ऐसा कुछ खास वर्कलोड नहीं रहता है जिससे आपको जो डेली लाइफ में आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ भी परेशानी आपके साथ हो। ठीक है। फिर एमईए हो गया। एमईए के बाद आपका नेक्स्ट आता है एएफएचक्यू। देखिए, एएफएचक्यू में अगर मैं बताऊँ, इनफैक्ट इसमें क्या रहता है कि आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग रहती है और दिल्ली रहती है। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार डिफेंस की वो है, तो कई बार क्या रहता है कि आपको सैटरडे भी बुलाया जा सकता है। ठीक है। वर्कलोड वैसे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन कई बार ये रहता है कि सैटरडे भी आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब कोशिश करिएगा अवॉइड करने की, लेकिन हाँ, अगर ग्रेड सी के उसमें अगर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सीबीसी। ठीक है, सीबीआईसी। अब सीबीआईसी में 4200 ग्रेड पे की आपकी ग्रेड 1 स्टेनो की मिलती है आपकी पोस्टिंग। अब सीबीआईसी में आपको क्या करना है कि सीबीआईसी की ऑल ओवर इंडिया रहती है।
ठीक है। अब सीबीआईसी में इनफैक्ट मतलब सच में मैं बात बताऊं कि वर्कलोड के नाम पे ये जीरो है। ठीक है। इन डिपार्टमेंट में सीबीआईसी में आपका इस टाइम पे स्टेनो के लिए कोई भी वर्कलोड नहीं रहता है। बहुत ही आराम से आप पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। अभी एक लड़का है, वो ग्रेड डी में उसको ईडी में जालंधर मिला था। ठीक है। और फिर उसके बाद अभी उसको ग्रेड सी में सीबीआईसी में उसको केरला मिला। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर ये अगर छोड़ देगा तो यहाँ जाएगा, और ईडी में आपको पता है कि बेसिक का 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो अब वो ये सोच रहा है कि 5,000 के चक्कर में हम केरला जाएं। तो इस वजह से उसने वो जॉब जो है ये वाली इसने ज्वाइन नहीं की, क्विट कर दी। 2018 की वैकेंसी की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस सही से चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ग्रेड सी में अगर वो सीबीआईसी ना लेता तो हो सकता है कि ग्रेड डी में उसको घर के पास में पोस्टिंग मिल जाती। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एक बार इंसान आप दूर हो गए ना, भले सैलरी ज़्यादा मिले तो भी आप घर की तरफ मुँह मोड़ के देखोगे। तो कोशिश यही करिए कि अगर दूर होने से बेहतर है कि अगर आपको घर में पोस्टिंग मिल रही तो आप घर की पोस्टिंग की तरह मतलब तरफ देखिए। ठीक है। अब ये होगा ग्रेड सी के आपके मेन डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं ग्रेड डी में कौन से आते हैं। तो ग्रेड डी के डिपार्टमेंट के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस बताऊंगा होम पोस्टिंग का। ठीक है। फिर उसी में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कौन डिपार्टमेंट आपका कम वर्कलोड का है, कौन ज़्यादा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका सीबीडीटी, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, सभी को पता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ रहती है सीबीडीटी में कि कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपका वर्कलोड रहता है। ठीक है। अब वर्कलोड रहता का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वर्कलोड रहेगा, और वर्कलोड रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी सेक्शंस की, तो बाकी सेक्शन में इतना वर्कलोड नहीं रहता है और आप इजीली मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ प्रमोशन भी अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद सेकंड आता है कि भाई सीबीआईसी का। तो सीबीआईसी में मैं बता चुका हूँ कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। अगर आपके घर के पास में पोस्टिंग में, मैं इवन अपनी बात बताऊँ, अगर मुझे सीबीडीटी में घर के पास कानपुर या लखनऊ पोस्टिंग मिल जाए, मैं सच में अगर 2400 ग्रेड पर मिलेंगे ना, मैं आसानी से मतलब कोई जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वर्कलोड है उस हिसाब से बहुत बेहतर जॉब है। मैं सच में होता हूँ, वर्कलोड इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है। अब अगर हम सीबीएसई की बात करें तो इसमें भी आपका वर्कलोड कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, बस कोशिश करिए कि घर के पास मिल जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें भी आपका कोई वर्कलोड की वो नहीं है। ठीक है। इसमें भी आपका क्या रहता है, सिर्फ आपको बैठ के सिस्टम पे ही काम रहता है। ठीक है। अब इन दोनों में क्या रहता है, इनमें भी आपका सिस्टम पे बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं रहता है, सिर्फ आपको टाइपिंग वगैरह से काम रहता है। बाकी स्टेनो तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी होती है। जो भी सोच रहे हैं, कई लड़के सोचते हैं कि स्टेनो लिखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेनो आप जितना सीख के हो ना, यहाँ कुछ नहीं यूज होगी उस स्टेनो का। ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी आपका सिस्टम पे ही वर्क रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, तो ये भी आप देख के लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इस बाकी डिपार्टमेंट में क्या है, थोड़ा सा एक भौकाल टाइट रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, हाँ ठीक है, मतलब उतना रहता है लेकिन कुछ खास नहीं। सेंट्रल का मतलब वो है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आई टी एंड कम्युनिकेशन, ये भी इसी उसमें ही आती है। ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है, कम ही रहता है। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली डेली पोस्टिंग ही मिल जाती है। अब इसके बाद जो 3 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो 3 डिपार्टमेंट बहुत ही सोच के भरिएगा। ठीक है। स्टार्टिंग है 4 होम पोस्टिंग वाले मैंने आपको बिल्कुल सही बता दिए, लेकिन इसके बाद के जो 3 आ रहे हैं ना, वो मतलब आप समझ लीजिए। अब जैसे ईडी आ गई आपकी। ठीक है। तो ईडी में क्या रहता है आपका कि आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई 20% आपको बेसिक का एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब अगर ग्रेड डी की बात करें तो 25,500 बेसिक होता है, तो लगभग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। ठीक है। बाकी सभी से आप खुद सोचिए, अगर किसी डिपार्टमेंट में आपको 20% एक्स्ट्रा बेसिक मिल रहा है तो उसमें वर्कलोड क्या होगा, ज़बरदस्त वर्कलोड रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि आपको कब कहाँ वो कोई उनका टाइम नहीं होता कि नहीं यार 6 बजे जाना तो जाना, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आपको 8 बजे तक है तो 8 बजे तक बैठना पड़ेगा, 12 बजे तक है 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्कलोड के मामले में स्पेशली गर्ल्स जितने भी लड़कियाँ हैं ना, वो ध्यान से सुन लें कि ईडी की पोस्ट को बिल्कुल भी मत चुनें, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अगर आपको एडवेंचर चाहिए कि नहीं एडवेंचरस लाइफ होनी चाहिए तो भले चुन सकती है। और बॉयज़, आपको मैं बात बता दूं, अगर ईडी अगर मिल जाए रैंकिंग में तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये ना चुने। क्योंकि कारण क्या रहता है कि एक टाइम पे आपको अभी एडवेंचर्स लगे, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, सारा एडवेंचर खत्म हो जाता है, सब घुस जाएगा एडवेंचर्स। बात समझ में आ गई?
कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर आ गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसमें भी आप कहोगे अरे नारकोटिक्स में है, ये एडवेंचर रहेगा, वो रहेगा, कुछ नहीं रहता है, एक रिस्क और ऊपर से रहता है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरी बात, फिर एक बार नौकरी ऐसी होनी चाहिए सरकारी कि जिसमें रहने के बाद आपको लगे कि नहीं हाँ आपकी लाइफ जो है ठीक चल रही। ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर तरीके क्या नाम है रात रात के दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर भी आजकल प्राइवेट में भी वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उतना आपको वो नहीं मिलेगा। आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ जब भी आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपकी पोस्टिंग रहेगी तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि उस टाइम पे आपका जो भी डेटा वगैरह इधर उधर होगा, कोचिंग में फ़ोटो लगेगी, सारी चीज़ें आपकी हटवा दी जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है। अब करते हैं बात CGDA की। तो भैया देखिए CGDA भी होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें भी आपका वर्कलोड जो है वो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भैया ये डिफेंस की पोस्ट है। डिफेंस की जितनी पोस्ट हैं वो सारी डिसिप्लिन्ड पोस्ट होती है। मतलब अगर डिफेंस का काम उन्होंने कह दिया कि 6 बजे कंप्लीट होना है, तो अब ये मत सोचिए कि सरकारी नौकरी है तो ठीक है चल जाएगा। नहीं, 6 बजे आपको कंप्लीट करके देना ही होगा। नहीं दिया तो 7 बजे तक आप बैठ के करिए। तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि डिफेंस की नौकरी में हम आराम कर सकते हैं। आराम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अभी अभी की मैं बात बताऊं कि एक लोग हैं नासिक में पोस्टेड हैं। आप सोचिए कि उनके पास इतना वर्कलोड है कि वो लेडीज है, मतलब वो सैटरडे भी बैठ के काम करती हैं। सैटरडे हो गया, कभी कदा और संडे भी करती हैं। हाँ, कभी कदा इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन मोस्टली काम ज़्यादा रहता है। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से आप सोच समझ के ये सारे डिपार्टमेंट जो है 3 जो लास्ट के है वो चुनिएगा। बाकी ऊपर के आप चुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब CBDT में अब सही बताया, CBDT CBIC में महिलाओं का क्या है, जैसे जो मैरिड हैं, जो मतलब अब ऑलरेडी 48-50 की हो चुकी है, अब इनमें क्या रहता है कि वो कभी कदा क्या रहता है कि लंच के बाद भी चली जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक वो मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है, तो इस वजह से, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। ये अभी होम पोस्टिंग के बारे में। अगर आपको लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं बताऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाली हैं आपको नेक्स्ट स्टेनो एग्जाम्स के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार अपडेट्स के लिए।